मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल जमाती इजलास का इनेकाद किया। मीटिंग में पीएम मोदी ने मुल्क में लॉकडाउन बढ़ाने के इशारे दिए हैं। पीएम ने इस दौरान कहा है कि वो 11 अप्रैल को फिर से सभी रियासतों के वज़राए आला से मुखातिब होंगे और अरकान पार्लियामेंट के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि मुल्क में हालात समाजी इमरजेंसी के जैसे हैं, इसके लिए सख्त फैसलों की जरूरत है और हमें अलर्ट भी रहना चाहिए। रियासतों, जिला इंतजामिया और माहिरीन ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का मशवरा दिया है। कठिन परिस्थिति में जो गरीब वर्ग को लाभ दे सकती है, खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सर, ये आप ही की पहल से खाद्य विभाग के द्वारा जो सर पीएचएच और अंत्योदय के जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनके अलावा उसके अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल अलग अलग राज्यों की मांग के हिसाब से और 1 किलो दाल जो निःशुल्क प्रति व्यक्ति को दी जा रही है। सर, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी और बहुत लाभदायक योजना है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है इसकी जानकारी, इसका प्रचार और होना चाहिए। सर, कई बार जानकारी के अभाव में ऐसे लाभार्थी जो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचती। इसकी सर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी होने की जरूरत है। आज मैं सर बस इतना ही पुनः आपको विश्वास दिलाऊंगा सर कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से, मैं अपनी लोकसभा, जमुई लोकसभा की तरफ से सर, लोकसभा से मुझे निरंतर कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं जो आपके द्वारा उठाए गए तमाम कदमों की सराहना करते हैं, उसकी मजबूती से उसका साथ देते हैं। सर, पुनः बस आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी, हमारा पूरा प्रदेश, बिहार प्रदेश, और सर खास तौर पर मैं गृह मंत्री जी का भी सर यहाँ से धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैंने गृह मंत्री जी को फोन किया, उन्होंने तत्परता से उसके ऊपर उन्होंने कदम उठाया, तत्परता से उन्होंने कार्रवाई की। पुनः सर आपको ये विश्वास दिलाते हैं, पूरा देश सर आपके साथ है। कोरोना के सबब पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, जिसका असर त्योहारों और दीगर मजहबी तकारीब पर पड़ रहा है। सरकारें और इंतजामिया लोगों से घरों में ही इबादत करने की हिदायत दे रही हैं। इसी सिलसिले में कल आने वाले त्योहार शब बारात पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की अवाम तारीख में पहली बार शब बारात का त्योहार घर पर रहकर ही मनाएगी। तमाम रात मुसलमान जागकर घर पर ही इबादत करेंगे ताकि कोरोना की चैन तोड़ी जा सके। लॉकडाउन के सबब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि मजहबी रहनुमाओं ने भी अपील की है कि इस मौके पर लोगों को घरों में ही रहना चाहिए और इबादत भी घर पर ही करनी चाहिए। आज शब बारात है। आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप अपनी नमाज अपने घरों में अदा करें, मेहरबानी होगी। इसलिए कोरोना की वजह से मस्जिदें बंद हैं। जो भी आपको अमल करना है वो अपने अपने घरों में। तो आज के दिन जो है, चूँकि सारी दुनिया में कोविड-19 के तहत लॉकडाउन रहा है और पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे इसमें मत जमा हो बल्कि जो है एक ऑर्डर्स निकले हैं। इसके तहत मैनेजिंग कमेटी ने ये ख़ास तौर के ऊपर ऐलान कर दिया था कि 14 शाबान शब बारात को यहाँ पर जो लोग ना जमा हो और अपने अपने घरों से रहकर फातिहा पढ़ें। और फातिहा जो है ऐसी चीज़ का नाम है जो कहीं पर से भी पढ़े तो अपने मरहुमीन तक पहुंच जाती है। इस साल की ये बात है, आइंदा साल तक जो है ये ऐसी कैफियत नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। और जितने इंतज़ामात जो है करना चाहिए, ये दिन ख़त्म हो जाने के बाद, लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद भी लोग अपने अपने मरहुमीन की खबर पे आकर वो रसूमात अदा कर सकते हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया लॉकडाउन में गुजारने को मजबूर है, तो वहीं इस दौरान पैदा हो रहे बच्चों का नाम कोरोना से जोड़कर रखा जा रहा है। ऐसे ही 2 मामले तमिलनाडु से सामने आए हैं। तमिलनाडु में 2 ख्वातीन की डिलीवरी हुई और एक को लड़का और दूसरे खातून को लड़की पैदा हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पर उनके बच्चों का नाम रखा गया है। डॉक्टरों ने लड़के का नाम कोरोना कुमार तो लड़की का नाम कोरोना कुमारी रखा गया है। बच्चों के वालिदैन ने भी डॉक्टर्स की सलाह पर खुशी खुशी रजामंदी जाहिर की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केरल के एर्नाकुलम में वॉक इन सैंपल कलेक्शन बूथ की शुरुआत की गई है। अस्पतालों में बढ़ रही भीड़ को कम करने की गरज से इन्हीं बूथों के जरिए मुश्तबा मरीजों के सैंपल इकट्ठा किए जा सकेंगे। गले का सैंपल लेते हुए वक्त बूथों में हेल्थ वर्कर भी मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉक्टरों की सलाह पर एर्नाकुलम में जांच बूथ, कोरोना वायरस का सस्ता इलाज, मरीजों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं
कियोस्क बूथ। जुनूबी कोरिया की तर्ज पर बनाए गए जांच बूथ। 7 स्टेप में हो रहे हैं मरीजों की जांच के अमल। 2 मिनट में जांच रिपोर्ट। सरकारी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स की सलाह पर देसी शक्ल में बनाए गए कियोस्क बूथ काफी कारगर साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को कम करने की गरज से बनाए गए इन बूथों पर जाकर लोग आसानी से अपनी जांच करा सकते हैं। जिला इंतजामिया का दावा है कि ये जुनूबी कोरिया में इस्तेमाल किए जा रहे कियोस्क के तर्ज पर बनाए गए हैं। So mainly നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മാസ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ in a way we'll be saving on PPE kits ಮತ್ತೆ maximum ടെസ്റ്റ് കുറവ് സമയത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൽമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യൂസ് ചെയ്യും. മെയിൻലി ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഡൗൺ our cost. ಮತ್ತೆ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. ഇതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇറ്റ് can be used for both RT-PCR as well as rapid test and PCR test. कम लागत में तैयार हुए इस किट से वन टाइम यूज किट से पैदा होने वाले कचरे को भी कम किया जा सकता है। इस तर्ज पर स्वैब यानी गले का सैंपल लेने में महज 1 या 2 मिनट लगते हैं। हालांकि इसके अमल के लिए 7 स्टेप बनाए गए हैं, जहां पहला स्टेप हेल्थ वर्कर के दाखिले से शुरू होता है। स्टेप 1, अगले स्टेप में हेल्थ वर्कर मास्क पहनने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करता है, फिर दस्ताने पहनकर अगले स्टेप में दाखिल हो जाता है। स्टेप 2, इस दौरान बाहर खड़े मरीजों को बूथ के पास आने का सिलसिला शुरू होता है और बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। स्टेप 3, चौथे और 5वें स्टेप में मुश्तबा तौर पर मुतासिर मरीजों का अमल शुरू होगा, जहां वो अपने मास्क उतारकर हेल्थ वर्कर्स की जांच में मदद करेंगे। स्टेप 4 और 5, सारी तैयारियों के बाद हेल्थ वर्कर सस्पेक्टेड मरीजों के गले की जांच शुरू करते हैं। इस दौरान दोनों के चेहरे के हालात बदलते रहते हैं। स्टेप 6, और आखिर में नंबर आता है जांच की रिपोर्ट का, जो महज 2 मिनट में मरीज के सामने आ जाता है। स्टेप 7, कोरोना वायरस की जांच को लेकर अस्पतालों में बढ़ते मुश्तबा मरीजों की भीड़ कम करने के लिए ये बूथ काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इस तजर्बे पर अगर सेंट्रल मेडिकल टीम की मोहर लग जाए तो मौजूदा हालात में मुल्कगीर सतह पर काफी राहत देने वाला कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस की जंग में हैदराबाद का निजामिया तिब्बी मेडिकल कॉलेज काफी अहम अपना रोल अदा कर रहा है, जिसको देखते हुए जिला मेडिकल अफसर ने इस अस्पताल को लेवल 1 में रखा है। इस दौरान तलबा के हॉस्टल को मरीजों के बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं महकमा रेल की मदद से ट्रेन के 35 बोगियों को आइसोलेशन के तौर पर इस्तेमाल करने को भी तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसका हदफ 60 बोगियों का रखना गया है, जिस पर काम अभी भी चल रहा है। इसके लिए हिफाजत के भी इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस एहलकार शिफ्ट वाइज अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। निजामी तिब्बी कॉलेज और निजामी जनरल हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एजुकेशन की तरफ से सेलेक्ट किया गया है कोविड-19 के लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पर। ये कोविड-19 कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के केसेस के लिए है। चारमीनार के दामन में जो 180 बेडेड हॉस्पिटल है निजामी जनरल हॉस्पिटल, और यहाँ के तिब्बी कॉलेज की क्लासेस को भी वार्ड के तौर पर कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पर कोविड-19 के प्रिलिमिनरी मानी पहली स्टेज के जो केसेस रहेंगे उसका टेस्ट किया जाएगा, और ऐसे केसेस जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको हायर सेंटर को भी जाया जाएगा। और बाज़ केसेस जो हैं ऐसे जो एक्सपोजर वाले हैं, जैसे कोई बाहर की कंट्री से हिंदुस्तान आया है या ऐसा शख्स जो कि हिंदुस्तान में उस आदमी के साथ कुछ शख्स के साथ है जो कि बाहर की कंट्री से आया है, और किसी को खांसी बुखार सर्दी जुकाम है और सांस लेने में तंगी हो रही है या न्यूमोनिया के सिम्टम्स हैं, तो ये ऐसे सारे केसेस को यहाँ पर रखा जाएगा।
यहाँ निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं और ऐसे तमाम केसेस को जो कि अतराफ अकनाफ में या पुराने शहर के अंदर एक्सपोजर के केसेस रहेंगे तो उन तमाम लोगों को यहाँ पर एडमिट करने की सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। For Hyderabad coaching depot, 60 coaches are given target, sir. Out of 60 coaches, we have completed 35 coaches till now. 35 कोचेस कंप्लीट करें सर। इसमें ये कोविड पेशेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ बताया मैं अंदर दिखाता हूँ सर। उसके आउट ऑफ 4 टॉयलेट से एक टॉयलेट को वॉशरूम बनाया उसमें स्नान करने के लिए प्रोविज़न लगाया सर। और इसका एक कूपे को मेडिकल फैसिलिटीज़ लगाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए, सिलेंड बॉटल्स लगाने के इक्विपमेंट लगाने के लिए ब्रैकेट्स, बॉटल होल्डर्स, कोटुक्स वो प्रोवाइड करें सर। और उसके मच्छर अंदर न आने के लिए उसका मस्कीटो नेट लगा रहे सर। और एक ये फर्स्ट कैबिन को वो प्लास्टिक कर्टन लगा रहे सर, वो सेपरेट बाकी कैबिन से सेपरेट करने के लिए वो हर एक कोच में वो प्रोविज़न लगाए। अभी इधर नामपल्ली स्टेशन में अभी 35 कोचेस ये इंजीनियर वाले रेडी किया है, तो अभी जैसा वो लोगों को ऑर्डर 60 बोल रहे पूरा रेडी करके रख रहे, आइसोलेशन के लिए ये सभी रेडी रख रहे हैं। इसमें जो अरेंजमेंट कर दो क्या-क्या चीज़ें फैसिलिटी के लिए पब्लिक के लिए क्या-क्या रखने वाले हैं? वही जो जिसको क्वारंटाइन करना है, आइसोलेशन में रखना है, उनके लिए एक कोचेस का रेडी कर रहे हैं। वो पूरा कोचेस को हम इधर सिक्योरिटी दे रहे हैं, पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनका काम करने वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। स्टेशन में भी ट्रेन्स पूरा बंद है, पूरा एम्प्टी कोचेस रेक्स उधर रखा है, सब कोचेस को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए अभी शिफ्ट वाइज हमारा एक शिफ्ट में 8 आदमी रहता है, हर एक शिफ्ट में राउंड द क्लॉक हमारा प्रोटेक्शन करते रहते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर में अभी वैक्सीन और दवाइयों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन अभी कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि उसने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। इस बीच एक दवा का नाम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के इलाज में काम आती है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि इस दवा से कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। दरअसल अमेरिका ने हिंदुस्तान के सामने इस दवा के लिए हाथ फैलाया, जिसके बाद कुछ शर्तों के साथ हिंदुस्तान ने इस दवा के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के शिकंजे में फंसी हुई है। यूरोप में कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका भी इस वबा के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। अमेरिका में 4.25 लाख लोगों के जिस्म में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, जिसमें से 10,000 से ज्यादा अमेरिकी शहरी कोरोना वायरस से अपनी जान दे चुके हैं। हिंदुस्तान के भी करीब हर रियासत कोरोना वायरस की जद में है। हालांकि हिंदुस्तान में अमेरिका और यूरोप के मुकाबले कोरोना के इन्फेक्शन की रफ्तार थोड़ी धीमी है। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का मामला 4,000 को पार कर चुका है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की दवा ढूंढने की कोशिश कर रही है। वैक्सीन ढूंढने के लिए रिसर्च की जा रही है। वैक्सीन को लेकर ट्रायल तक किए जा रहे हैं, लेकिन इस वबा की कोई दवा अब तक नहीं बन पाई है। कोरोना मरीजों पर तरह तरह की दवाइयों को लेकर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इन्हीं दवाओं में से एक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल मलेरिया की बीमारी के लिए किया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस की बीमारी और इम्यून डिसऑर्डर जैसी बीमारी में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा ही दी जाती है। ये दवाई जो है बोथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। तो अगर माइल्ड या मॉडरेट टू सीवियर इलनेस वाले पेशेंट जो एडमिटेड हैं, आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, जो मतलब थोड़ा बहुत जो डेटा आया है उसमें भी ये सजेशन है कि शायद ये दवाई ट्रीटमेंट के काम भी आए। अमेरिका की जानिब से सबसे पहले ये बयान आया था कि कोरोना मुतासिर मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा असर कर रही है। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया की दवा के कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों पर असर का दावा किया था, जिसके बाद इस दवा की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी।
हालांकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा से कोरोना मुतासिर मरीजों के ठीक होने का कोई पुख्ता सबूत हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। अमेरिका में कोरोना के तेजी से फैलते इन्फेक्शन के आगे लाचार अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान के सामने हाइड्रोक्सी दवा के लिए हाथ फैलाए हैं। One case I called Prime Minister Modi of India this morning. They make large amounts of hydroxychloroquine, very large amounts, frankly. And I said I'd appreciate if they would release the amounts that we ordered, and they are giving it serious consideration. दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, जो दुनिया को हथियार, तैयारे और बंदूक की गोलियां बेचता है, बुरे वक्त में उसे अमेरिका को हिंदुस्तान के आगे दवाई की गोली के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने मुल्क की आबादी और कोरोना के इजाफी मामलात के सबब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अहम दवा नहीं देता है तो उसे अमेरिका का बदला झेलना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद हिंदुस्तान की वजारत खारजा की सफाई भी सामने आई है। वजारत खारजा ने कहा है कि इंसानी बुनियाद पर दुनिया में कोरोना की संजीदगी को देखते हुए हिंदुस्तान अपने मुआविन ममालिक को जो हम पर मुनहसिर हैं, उन्हें मुनासिब तादाद में दवाओं की सप्लाई करेगा। इसमें पैरासिटामोल के साथ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी शामिल है। मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ने हमेशा से उन ममालिक की जानिब मदद का हाथ बढ़ाया है जिन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी है। अब कोरोना के बहरान में अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी दवा के लिए हिंदुस्तान के सामने कतार में खड़ा है, तो भला हिंदुस्तान कैसे मदद नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका समेत दुनिया के 30 मुल्कों ने हिंदुस्तान के सामने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ने ना दवा की मांग रखती है और दुनिया भर में अभी इस बात पर रिसर्च हो रही है कि क्या कोरोना मुतासरीन मरीजों पर यह दवा असर कर रही है। हालांकि भारत में कोरोना मुतासर मरीजों के राब्ते में आ रहे डॉक्टरों और सेहती मुलाजमीन को साफ हिदायत दी गई है कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा ले सकते हैं, लेकिन आम जनता को अभी भी यही सलाह दी जा रही है कि वो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। मलेरिया के इलाज में कारगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मलेरिया के इलाज में फायदा पहुंचाने वाली दवा कोरोना वायरस का भी इलाज कर सकती है। इस सवाल का जवाब जानते हैं मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अब उन लोगों को दे रहे हैं जो हाई रिस्क में है और जिनमें अगर वायरस इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि इस दवाई से उसकी रेप्लिकेशन कम हो जाए, वायरल लोड कम हो जाए और उनको सीरियस इन्फेक्शन ना हो और वो बच जाए। और ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं जो इन पेशेंट्स, जो कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स, उनको देख रहे हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा के असर को लेकर अभी सिर्फ रिसर्च चल रही है। इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कोरोना का वायरस खत्म करने में ये पूरी तरह से मददगार है या नहीं। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि मुल्क में ये दवा सिर्फ उन्हें ही लेने की इजाजत दी गई है जो कोरोना मुतासिर मकामात पर काम कर रहे हैं या कोरोना के मरीजों के सीधे राब्ते में हैं। यानी डॉक्टर या फिर पैरामेडिकल स्टाफ ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा ले सकते हैं और वो भी सिर्फ डॉक्टरों की सलाह से। हर इंसान ने इस्तेमाल करने की दवा नहीं है, ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टडी करके डॉक्टर्स और जो कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ लैब कंफर्म केसेस उनको दी जा रही है। हिंदुस्तान में फिलहाल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा की बिक्री पर रोक है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा को लेकर हिंदुस्तान की जानिब से साफ किया जा चुका है कि मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवा कोरोना के मरीजों पर कारगर है या नहीं, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। अमेरिका की सेहत तंजीम ने भी ऐसी ही रिसर्च दी है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा था कि अभी इस तरह का कोई डेटा मौजूद नहीं है जिससे कहा जाए कि मलेरिया की दवाई कोविड-19 के इलाज में कारगर है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन दोनों कोरोना वायरस जो कि सार्स वायरस है
इसके मल्टीप्लिकेशन को या इसके वायरल लोड को इन विट्रो यानी कि सेल पे कम कर रही है। इस दवा को लेकर आम लोगों को अपने मन से ये गलतफहमी निकालनी होगी कि सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा खा लेने से आप कोरोना इन्फेक्शन से बच जाएंगे। डॉक्टर के गाइडेंस में ही ये ड्रग लीजिए। ओवर द काउंटर ड्रग ये है नहीं, इसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। तो मेरी सलाह सबसे पहले तो सारे देशवासियों को यही है कि आप लोग जा करके काउंटर पे डायरेक्टली ये दवा ना मांगे और इसे स्टोर करके ना रखें अपने पास, क्योंकि जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले उनके लिए वो यूज़ होने चाहिए। आपको कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए पूरी होशियारी बरतनी होगी। लॉकडाउन पर अमल करना होगा। किसी तरह की तकलीफ महसूस होती है तो डॉक्टर को दिखाएं और बगैर सलाह के कोई भी दवाई न खाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।